प्रभु मित्रों, होनी प्रबल है। पांडवों के समय में महाभारत में अभिमन्यु को युद्ध में मार दिया गया। पिता की शहादत के बाद अभिमन्यु पैदा हुए, परीक्षित पैदा हुए। परीक्षित के समय में द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया और परीक्षित के बाद उनका पुत्र जनमेजय राजा बना। जब तक जनमेजय राजा बना तब तक युद्ध की धूल बैठ गई, उसको बना बनाया साम्राज्य मिल गया। लेकिन एक दिन की बात है, वो जनमेजय जो है वेदव्यास जी के पास बैठे कहने लगे कि एक बात समझ नहीं आई, जहाँ आप श्री कृष्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह श्री थे, वहाँ महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, इतना अनर्थ कैसे हुआ। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं होता तो अपने पुरुषार्थ से युद्ध न होने देता। वेदव्यास जी ने कहा कि अपने पूर्वजों की सामर्थ्य पर शक मत करो, ये सब होना ही था। जनमेजय ने कहा मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो वेदव्यास ने कहा कि यदि ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ समय के बाद तेरे साथ ये घटना होगी। तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। उस घोड़ा दक्षिण दिशा में जाएगा, समुद्र के किनारे पहुँचेगा, तुम्हें एक स्त्री मिलेगी, तुम उसके मोह वश में आ जाओगे, महल में ले जाओगे, शादी कर लोगे, उसके कहने पर यज्ञ कराओगे। यज्ञ में युवा ब्राह्मण होंगे, जो तुम बचना वृद्धा से कराना। किसी बात पर युवा ब्राह्मण नारी पर हंसेंगे। रानी जो है राजा को कहकर उनको दोष लगाकर उनका हत्या करवा देगी। तेरे पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें कोढ़ हो जाएगा, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। राजा ने कहा कि मैं शिकारी नहीं करूँगा, मैं काले घोड़े पर नहीं बैठूँगा। एक दिन आखिर इच्छा बलवती हुई, काले घोड़े शिकार के लिए जाना था, काला घोड़ा मिला, काला घोड़ा पर गया तो मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊँगा। तो आखिर दक्षिण दिशा में घोड़ा ले गया, वहाँ स्त्री मिली। जनमेजय ने सोचा इसको महल में तो ले जाऊँगा, शादी नहीं करूँगा। महल में आ गई, स्त्री से प्यार हो गया, उसने शादी भी कर ली। उसके कहने के बाद उसने यज्ञ कराया और यज्ञों ने ब्राह्मणों ने रानी पर हंसे और उन्होंने वही दोष लगाकर उनकी हत्या करवा दी और राजा को कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हो गया तो वेदव्यास के पास भगे भगे जनमेजय आए। वेदव्यास ने कहा कि तुम्हें एक और मौका और देता हूँ, मैं तुम्हें महाभारत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना, अविश्वास मत करना, विश्वास करना, तेरा को ठीक हो जाएगा। राजा सुनता रहा। जब वेदव्यास ने कहा कि भीम में इतना बल था कि वो सूंड से पकड़ हाथियों को अंतरिक्ष में भेज देता था। जनमेजय ने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता। तो वेदव्यास जी ने अपने मंत्र शक्ति से अंतरिक्ष में भटक रहे हाथियों को पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में लाकर नीचे गिरा दिया। तो देखा कि जितने समय तक महाभारत की कथा विश्वास से जनमेजय ने सुनी थी, वो कोढ़ खत्म हो चुका था। अब जहाँ विश्वास खत्म हुआ, वहाँ कोढ़ का एक बिंदु शरीर पर रह गया था। आखिर उसी कोढ़ से जनमेजय की मौत हुई और वेदव्यास का कथन सही निकला। दोस्तों, ये थी कहानी। आओ हम ये मान कर चलें कि जो होना है होना है।